Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another science chapter, that is chapter number एयर वाटर एंड वेदर। तो आज हम पढ़ेंगे अपने आसपास के एयर और वेदर के बारे में और साथ ही वाटर के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 9, एयर वाटर एंड वेदर। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे के बारे में, देन वाटर के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, वेदर के बारे में और फोरकास्ट। ओके, सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज देख लेते हैं। Have you ever seen weather reports on TV? They use different symbols to indicate different types of weather. Given below are few weather symbols. Can you guess the weather they present? तो अगर आपने कभी न्यूज़ चैनल देखा हो तो न्यूज़ चैनल पे हर वेदर एक अलग सिंबल फिट किया जाता है। तो यहाँ भी हमें पिक्चर्स दी हुई है और हमें बताना है कि वो पिक्चर्स कौन से वेदर। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सबसे पहले है रेनी सीजन। आपको दिख रहा है यहाँ बारिश हो रही है, तो कौन सा सीजन है ये रेन। नेक्स्ट इज, आपको दिख रहा है कि कितनी गर्मी है, तो दिस सीजन। लास्ट वन इज विंटर्स। नाउ एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन व्हेन इट ब्लोज। तो एयर हमारे चारों तरफ है, हमें एयर दिखती नहीं है, पर जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर पाते हैं। Moving air is called wind. A wind that blows gently and slowly is called a breeze. तो जब हवा चलती है, मूविंग एयर, हम उसको क्या बोलते हैं, विंड। और जब हवा स्लोली स्लोली चलती है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीज। अ फास्ट स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। तो एक बहुत तेज चलने वाली हवा जो सब चीज डिस्ट्रॉय कर देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स लिव। सारी लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट, उनको क्या चाहिए होता है जीने के लिए, एयर। एयर इज मेड अप ऑफ सेवरल गैसेस एंड अदर कंपोनेंट्स। तो एयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनती है और गैसेस के अलावा भी और कंपोनेंट्स होते हैं। एयर कंटेन्स, अब एयर क्या क्या कंटेन करती हैं वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज गैसेस। एयर इज मेड अप ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बनी है। We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Oxygen is also required for burning things. तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, अपनी नोज को एक्सेल करते हैं। और ऑक्सीजन चीज़ों को बर्न करने में भी यूज होता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो हम कुछ भी जला नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग थिंग। नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो सारी गैस हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। हैव यू एवर हंग वेट क्लोथ्स आउट टू ड्राई ऑन क्लोथ्स लाइन? व्हाट हैपेंस टू देम आफ्टर अ व्हाइल? दे ड्राई अप, वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स वैनिश? तो कभी आपने बाहर कपड़े सुखाए हैं, वो कपड़े तो सूख जाते हैं थोड़ी देर में, तो वो जो कपड़ों में पानी होता है वो जाता कहाँ है? The heat of the sun changes the water into vapor. तो जो सन की हीट है उससे पानी वेपर में चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, वाटर वेपर। This vapor gets mixed with the air around us, hence we can say that air contains water vapor. तो ये वाटर हमारे आसपास की एयर में मिक्स हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। This dust particle. If you carefully observe a beam of light entering a dark room, you will see small particles floating in the light. These are dust particles, thus air also contains dust particles. तो आप यहाँ राइट हैंड पे अपने पिक्चर देखो, एक यहाँ पर हमें दिया हुआ है डस्ट पार्टिकल इन द एयर। तो एक डार्क रूम है और उसमें क्या आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, और उस लाइट में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ट्रैवल कर, यानी कि एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज स्मोक एंड जम्प्स। When we burn something, it gives out smoke. Vehicles also give out smoke.
तो जब हम कुछ चीज जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। और जब व्हीकल्स को हम स्टार्ट करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल्स में से भी स्मोक निकलता है। All this smoke gets mixed with the air, hence air also contains smoke. तो जो सारा स्मोक है ये एयर के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर्स कंटेन smoke. When we sneeze or cough, we release germs into the air. Hence air also contains germs. तो जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे माउथ से, हमारी नोज से जर्म्स निकल जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, यानी कि एयर में जर्म्स भी प्रेजेंट है। Now water. Water is the most important thing on the earth. We cannot survive without water. तो water सबसे important है हमारे लिए, हम water के बिना survive नहीं कर सकते। We use water in many ways such as for drinking and cooking. तो water हम कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए। हम क्या चाहिए, हमें water चाहिए। But still there is enough supply of water. How does this happen? This is because there are continuous movement of water between land, water body, the air. अब हमें इतनी सारी चीज़ों के लिए वाटर चाहिए होता है, फिर भी वाटर हमारे पास ख़त्म नहीं होता है ना। वाटर तो हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर एक साइकिल में चलता है, लैंड से एयर में जाता है, फिर वाटर बॉडीज में आता है, फिर वाटर बॉडी से वापस एयर में जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए हमारे पास अर्थ पे पानी खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water can exist in solid, liquid or gas form. Water as we see it every day is in form. तो वाटर की 3 फॉर्म होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं वाटर की। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ये। तो जो वाटर हम देखते हैं, जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं, वो वाटर की कौन सी फॉर्म होती है? लिक्विड फॉर्म. When we put a tray of water in a freezer, the water turns into ice. We get ice cube from the freezer. This is water in solid form. तो जब आप आइस ट्रे को भरकर फ्रिज में रखते हो तो वाटर क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, जम जाता है पानी। तो ये क्या है? आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है। If we put some ice cubes in a tray, they soon melt into the. तो अगर हम आइस क्यूब को बाहर निकाल देंगे रेफ्रिजरेटर से, ट्रे में ऐसे ही रखा रहने देंगे, तो आप देखोगे थोड़े टाइम में वो मेल्ट हो जाएगी और वापस वाटर बन. When we heat the water, it changes into water vapor. This vapor is the gas form of water. तो जब हम इस वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर वेपर वाटर की गैस फॉर्म होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। The change of liquid water into water vapor is called evaporation. तो लिक्विड वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलते हैं evaporation. The change of water vapor into liquid water is called condensation. जब वही वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, वापस लिक्विड में बदल जाती है, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन. Now water cycle. Due to the sun's heat, water gets heated and evaporates from seas, rivers, lakes and ponds as water vapor. तो जब सन की हीट पड़ती है किसी भी वाटर बॉडी पे, चाहे वो रिवर हो, सी हो, ओशन, तो पानी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म होता है तो क्या बनती है? वाटर वेपर्स बनती है। तो उस पानी से क्या बन जाती है? वाटर वेपर. Water vapor rises up into the air after reaching at a great height. The vapor condenses into tiny droplets of water. तो ये वेपर उड़ के ऊपर चली जाती हैं। जब ये काफी ऊपर पहुंच जाती हैं, थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब वाटर वेपर ठंडी होती है तो वो क्या बना देती है? वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये भी ऊपर जाके छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बना देती है. These water drops join together to form clouds. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती हैं. When clouds become heavy with water drops, these water drops fall on the surface of the earth as rain. जब ये क्लाउड वाटर ड्रॉप से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और वाटर होल्ड नहीं कर पाता है, तो क्या होती है? बारिश होती है, और ये रेन की फॉर्म में वाटर हमारी अर्थ पर आ जाता है. The continuous movement of water between land, water bodies and the air is called the water cycle. तो यही कंटिन्यूस मूवमेंट लैंड, वाटर और एयर के बीच में क्या बनाती है? वाटर साइकिल. नेक्स्ट इज वेदर. वेदर चेंजेस फ्रॉम मंथ टू मंथ, डे टू डे एंड इवन आवर टू आवर.
तो वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, हर महीने भी हो सकता है, हर दिन भी हो सकता है, इवन हर घंटे भी हो सकता है कि कभी बहुत तेज धूप, बहुत तेज बारिश हो, तो वेदर चेंज होता रहता है। The weather is cool early in the morning and warmer as the sun rises. After sunset, it gets cooler and cooler. तो जब सुबह जल्दी मॉर्निंग में सनराइज होता है तब वेदर कैसा रहता है, थोड़ा कूल रहता है। और जैसे जैसे सन थोड़ा ऊपर आता रहता है, नून के टाइम पे जब बिल्कुल हेड पे आ जाता है तो क्या हो जाती है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब सन वापस सेट हो जाता है, सूरज ढल जाता है, तो फिर से ठंडक होने लगती है, वेदर कूल हो जाता है। Weather is the condition of wind, rain, sunshine and clouds of a place at a particular time. तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसी हवा चल रही है, कैसी बारिश हो रही है, कैसा सन निकला हुआ है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा वेदर। इट इज डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये डे टू डे कंडीशन है एक पर्टिकुलर जगह की। वेदर कैन बी सनी, हॉट, क्लाउडी, वेट, रेनी, विंड, स्नोई, स्टॉर्मी और फॉगी। तो वेदर कितने सारे तरीके के होते हैं, कभी सनी होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से सनशाइन आ रही होती है, कभी हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, कभी फॉग होता है। सर्दियों में आप देखते हो ना, तो जिसको हम कोहरा बोलते हैं, तो क्या हो रहा है, वो फॉग हो रहा होता है। तो वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता है। अब फैक्टर्स ऑफ वेदर, तो वेदर चेंज क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। Weather depends on the sun, the wind, the cloud and the rain. तो वेदर सन, विंड, क्लाउड और रेन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है द सन। Sunny days are warmer because heat from the sun makes the days warm. In summer, the sun shines for a longer time, so it is very hot. सनी डेज वार्मर क्यों होते हैं, क्योंकि सन बहुत ज्यादा अच्छे से शाइन कर रहा होता है, इसलिए क्या होती है, सन से यहाँ पर गर्मी होती है। In winter, the sun shines for a shorter time, so it is cold. The sun makes the weather hot or cold. तो सर्दियों में सन थोड़े कम टाइम के लिए शाइन करता है, तो क्या होती है, सर्दी होती है। और सन ही डिसाइड करता है कि वेदर कैसा रहेगा, हॉट या कोल्ड। अगर सन अच्छे से शाइन करेगा तो हॉट, अगर नहीं करेगा, थोड़े टाइम के लिए करेगा तो कोल्ड। नेक्स्ट इज द विंड। सन हीट्स द ग्राउंड एंड एयर अराउंड इट बिकम्स वार्म। तो जब सन ग्राउंड को हीट करता है तो उसके आसपास की एयर भी गर्म हो जाती है। वार्म एयर मूव्स अपवर्ड। तो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड द ग्राउंड टू फिल एम्प्टी स्पेस। थस द एयर मूव्स अलोंग द अर्थ सरफेस। अब वार्म एयर तो ऊपर जाती है और कूल एयर नीचे सी की तरफ आती है, तो ऐसे ही एयर बढ़ता रहता है अर्थ के ऊपर। Next is the clouds. On a cloudy day, sun's rays do not reach the earth. So it is not very hot. Clouds bring us rain. तो जब cloudy day होता है तो sun किसके पीछे छुप जाता है, clouds के पीछे। तो यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल रहता है वेदर, और clouds की वजह से ही रेन आती है। Next is the rain. Rain cools the atmosphere. It is good for crops. However, too much rain causes floods. तो रेन क्या करती है, एटमॉस्फेयर को ठंडा करती है। रेन क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होती है ना, पर अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लड। फ्लड डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, हाउसेज एंड एनिमल्स। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ब्रीड ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो फ्लड क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारे घर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन एनिमल्स और हमें भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत ज्यादा फ्लड आ जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, है ना। और इस जो रेनी सीजन का टाइम होता है, इस टाइम पे एनिमल्स और इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे ब्रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हार्मफुल टू अस। मेनी डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड कोलेरा स्प्रेड क्विकली आफ्टर फ्लड्स। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं जो इस टाइम पे बढ़ गए हैं ड्यू टू रेनी सीजन, ये बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमें हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं। तो इसलिए हमें इस टाइम पे अपना ध्यान रखना चाहिए रेनी सीजन में, है ना, ताकि हमें कोई डिजीज ना हो। दिस सीजन्स, व्हेन द वेदर इज द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट्स कॉल्ड अ सीजन। जब एक टाइम के लिए सेम वेदर रहता है, थोड़े महीनों के लिए सेम वेदर रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सीजन। समर, विंटर, मॉनसून, ऑटम एंड स्प्रिंग आर द 5 मेन।
समर, विंटर, मानसून, ऑटम और स्प्रिंग 5 मेन है. It is very hot during summers. Hot winds blow during this time. तो समर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और इस टाइम पे गर्म हवा चलती है. Winters are very cold. Places that have extremely cold weather receives snowfall. तो विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. ठंडी जगहों पे क्या होती है? Snowfall. It rains heavily during the monsoon and trees shed their leaves during autumn. तो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऑटम सीजन में पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं, अपनी लीव्स शेड कर देते हैं. ड्यूरिंग स्प्रिंग द फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम. स्प्रिंग के टाइम पे फ्लावर्स क्या होते हैं? पूरे अच्छे से ब्लूम कर जाते हैं, पूरे अच्छे से खिल जाते हैं. ये स्प्रिंग सीजन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल. नाउ नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्ट. एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड अ वेदर फोरकास्ट. तो हमें वेदर के बारे में अगर पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आज ऐसा मौसम रहेगा तो हम उसको कहते हैं वेदर फोरकास्ट. Many of our activities are affected by changes in weather. तो हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटी वेदर पे डिपेंड करती है. तो जब वेदर चेंज होता है तो हमारी एक्टिविटी पर भी फर्क पड़ता है. Therefore, it helps us if we can know that the weather will be like the next day. तो अगर हमें पहले से ही पता होगा कि अगले दिन वेदर कैसे होगा तो हम अपनी एक्टिविटीज हिसाब से प्लान कर सकते हैं. न्यूज़पेपर्स, रेडियोज एंड टेलीविजन गिव अस वेदर रिपोर्ट्स. तो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन पे हमें वेदर रिपोर्ट्स मिल जाती है. आप न्यूज़ चैनल लगाओगे वहां भी बताते हैं कि कैसा रहेगा. न्यूज़पेपर में भी आता है कि आज का कल का वेदर कैसा रहेगा, है ना. वेदर फोरकास्ट आर इम्पोर्टेंट टू फार्मर्स, एयरप्लेन पायलट्स एंड नेविगेटर शिप. तो वेदर फोरकास्ट फार्मर्स के लिए इम्पोर्टेंट है. उन्हें पता होना चाहिए कि बारिश का महीना कौन सा होगा. एयरप्लेन पायलट्स, अगर वो खराब मौसम में प्लेन कैसे उड़ाएंगे पायलट्स, है ना. तो एयरप्लेन पायलट्स के लिए भी बहुत जरूरी है वेदर. और शिप नेविगेटर्स, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉर्म आ रहा होगा सी में तो फिर शिप कैसे नेविगेट होगी, शिप कैसे सेल होगी. इसलिए वेदर फोरकास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज लेसन एट अ ग्लेंस. तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी दे. प्योर वाटर हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल. तो वाटर का कोई भी कलर, टेस्ट और स्मेल नहीं होता है. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. तो आइस, वाटर और वाटर वेपर वाटर की है. आइस क्यूब्स मेल्ट इन वाटर विच इवेपोरेट्स व्हेन हीटिंग. तो आइस क्यूब मेल्ट हो जाती है, वाटर बन जाती है और वाटर को हम क्या कर सकते हैं? बॉईल करके इवेपोरेट. द चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर वापस वाटर बन जाती है ठंडी होकर, हम उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. Water from oceans turn into clouds. Clouds rain in distant places and the water comes back to the ocean through rivers. This is the water cycle. तो हमने water cycle पढ़ी कि कैसे water हमारी एयर से लैंड पे, सीज पे घूमता है. इन कोल्ड कंट्रीज देयर इज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है वहाँ रेनफॉल की जगह क्या होती है? स्नोफॉल. वहाँ बर्फ पड़ती है. फॉग, फ्रॉस्ट एंड ड्यू आर एग्जाम्पल ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. तो फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू क्या है? सब वाटर वेपर की कंडेंसेशन एग्जाम्पल है. द वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, द विंड, द क्लाउड्स एंड द रेन. अभी हमने पढ़ा कि वेदर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. देयर आर 5 सीजन इन आवर कंट्री, इंडिया: समर, मॉनसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग. तो अभी हमने 5 के 5 सीजन पढ़े. नाउ पिक द करेक्ट ऑप्शन. Air contains gases, water vapor, put in. So correct answer is both. When the wind blows gently, it is called a breeze, storm or gale. So correct answer is breeze. Dash gas is present in the maximum amount in the atmosphere. कौन सी गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन. The process of changing water vapor into water is called evaporation, boiling या condensation. तो वाटर वेपर को वाटर में चेंज करना कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड. लिक्विड वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और बॉइलिंग. तो आंसर इज इवेपोरेशन. डैश इज गुड फॉर क्रॉप्स: नो, ड्यू या रेन. तो करेक्ट आंसर इज रेन. Fill in the blanks. We can feel air when it blows.
gas is required for burning? The answer is oxygen. Water is present in the air in the form of water vapor. Ice is the dash form of water. So ice is solid form. We often feel thirsty during dash weather. तो हमें प्यास कब लगती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है. तो आंसर होगी weather. Dash destroys trees houses. कौन डिस्ट्रॉय कर देता है ट्रीज और हाउसेस को? एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जिसको हम स्टॉर्म बोलते हैं. Next is true false. Air is all around us. This is true. Moving air is called wind. This is true. Air contains dust particles. Yes, this is true. Evaporation is the process in which water turns into ice. No, this is false. Evaporation में क्या होता है? Water vapor बनती है water से. There is snowfall instead of rainfall in cold countries. हमने अभी पढ़ा. This is true. Weather is same in all parts of the world. जितनी भी जगह है वर्ल्ड में वहाँ वेदर सेम रहता है. नो, दिस इज फॉल्स. हर जगह वेदर अलग होता है. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज रेनी डे. रेनी डे पे हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला. क्लाउडी डे, जब मौसम बहुत अच्छा होता है, क्लाउडी होता है, तो कर जाते हैं. हॉट डे, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. विंडी डे, जब बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है तो उससे क्या कॉज हो जाते हैं? अपरूटेड ट्रीज. कोल्ड डे, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमें क्या अच्छा लगता है? कुछ गर्म पीना. ठीक. So class, that's all for today. I hope you understood all the concepts well. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.